साथियों, उड़ीसा उस टोली से मुक्ति चाहता है जो उड़ीसा सरकार और उड़ीसा की संस्कृति पर कब्जा करना चाहती है। और इसलिए उड़ीसा ने तय कर दिया है, उड़ीसा में डबल इंजन की सरकार। भाई और बहनों, उड़ीसा ही नहीं, पूरे देश ने तीसरी बार एक मजबूत सरकार पर मुहर लगा दी है। देश ने कांग्रेस के 60 साल और भाजपा के 10 साल का काम देखा है। 10 साल पहले तक भारत में दुनिया के सबसे बड़े घोटालों की खबरें आती थी, लेकिन हमारे 10 साल में सबसे बड़े और सबसे ऊंचे निर्माण की खबरें आती है। आज दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत में है। आज दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग भारत में है। एशिया के सबसे बड़े समुद्र सेतु में से एक अटल सेतु आज भारत में है। दुनिया की सबसे ऊंची टनल में से एक अटल टनल आज भारत में है। 10 साल में हमने नया संसद भवन बना करके देश को अर्पित किया है। 10 साल में हमने शहीदों के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया। कुछ लोगों को लगता होगा, मोदी जी, नेशनल वॉर मेमोरियल मतलब क्या है? देश आजाद होने के बाद और खास करके 62 की लड़ाई के बाद हमारे देश की सेना बार बार मांग कर रही थी कि जो वीर जवानों ने बलिदान दिए हैं, हमारा देश का अपना एक शहीद स्मारक होना चाहिए, वॉर मेमोरियल होना चाहिए। आजादी के 70 साल बीत गए, जिनके दिल दिमाग में सेना के प्रति घोर नफरत पड़ी है, उस कांग्रेस ने वॉर मेमोरियल नहीं बनाया। ये आपका सेवक जब दिल्ली पहुंचा तो मैंने काम तय कर लिया कि मैं देश के जवानों की शहादत का सम्मान करूंगा, और आज वॉर मेमोरियल बन गया। 10 साल में हमने बाबा साहब आंबेडकर को समर्पित पंचतीर्थ बनाए। 10 साल में हमने भगवान बिरसा मुंडा का स्मारक बनाया। हमने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की। हमने अंडमान के द्वीपों के नाम देश के परम वीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे। इन्हीं 10 सालों में देश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली। इन्हीं 10 सालों में अंग्रेजों की बनाई दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता मिली। भाई और बहनों, ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ना, ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। आने वाले 5 साल तेज विकास के होंगे, भव्य निर्माण के होंगे। आने वाले 5 साल
भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करने वाले होंगे। आने वाले 5 साल भारत की संस्कृति और सामर्थ्य से विश्व को सराबोर करने वाले होंगे।